इस समय हमारे साथ हरदोई के जिला अधिकारी पुलकित खरे हैं। वो विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं। लोगों के बीच उनकी बहुत अच्छी पहुंच है और ज़्यादातर लोगों की समस्याएं बहुत ही चुटकी में हल करने के लिए जाने जाते हैं। सर से हम जानेंगे कि सर किस तरीके से आप हरदोई में आए थे और उसके बाद किस तरीके से विकास कार्य किए और अब क्या विकास कार्यों की स्थिति है। अगर विकास कार्यों की मौजूदा स्थिति बताएं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो 71 बिंदु रहते हैं विकास के, जिन पे हम लोग लगातार अफसरों की समीक्षा भी करते हैं, उसमें साल खत्म होने पर हरदोई का दूसरा स्थान पूरे प्रदेश में रहा। लगातार हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि उसमें जितने भी बिंदु हैं उनमें हम कहीं पीछे ना पड़ें। जिनमें शासन से धनराशि की आवश्यकता है तो शासन से भी उसके लगातार पत्राचार होता रहता है। कोशिश ये करी जाती है कि जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तहसील दिवस हो, जनता मिलन हो, उनको और सशक्त बनाया जाए। एप्लीकेशंस का जो आईजीआरएस पे निस्तारण होता है उसकी गुणवत्ता पे खासकर ध्यान दिया जाता है। कुछ अधिकारियों के विरुद्ध मुझे कार्रवाई भी करनी पड़ी है उसमें, क्योंकि उनका डिस्पोजल क्वालिटी वाला नहीं था, गलत आख्याएं लगाई थी उन्होंने, तो उसको लेके कार्रवाई भी करी है। इससे एक संदेश सभी अधिकारियों में भी यही है कि अगर डिस्पोजल होना है तो क्वालिटी वाला होना चाहिए, जिससे व्यक्ति को अनावश्यक रूप से इधर उधर भटकना ना पड़े। इसी तरह गांव स्तर की जो समस्याएं हैं उनको बेहतर करने के लिए हमने गांव सचिवालय, आदर्श ग्राम सचिवालय के रूप में शुरू करे। 400 गांव में हम लोग ये सचिवालय शुरू कर चुके हैं। इसकी परिकल्पना इस प्रकार से थी कि गांव वाले व्यक्ति को कितना पैसा और कितना समय लगाना पड़ता है जब वो अपनी छोटी सी एप्लीकेशन लेके ब्लॉक पे आता है, तहसील जाता है या जिला मुख्यालय मेरे पास आता है। तो एक दिन निर्धारित करा गया, पंचायत भवनों को अच्छा कराया गया और ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी और जितने भी ग्राम स्तरीय अधिकारी हैं, आशा, एएनएम, पीडब्ल्यूडी और इंजीनियरिंग विभाग के जेईस, उनका वो दिन निर्धारित करके कि वो ग्राम सचिवालय में बैठें। तो ग्राम सचिवालय में जब इस तरह की बैठकें होने लग गई तो कई परेशानियां जो गांव स्तर की थी वो वहीं पे सुलझने लग गई। तो ये एक अच्छा कदम रहा जिससे हमारी जो समस्याएं जो जनपद, ब्लॉक और तहसील स्तर पे आती थी उनका निस्तारण गांव के स्तर पे ही होने लग गया। सर भूगर्भीय जल स्तर को लेकर के हरदोई काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका था, काफ़ी पानी की दिक्कत थी यहाँ पे। इसके लिए क्या काम कर रहे हैं। पिछले मौसम में जब बरसात का मौसम आया था उससे पहले ही जनपद स्तर पे हम लोगों ने प्लानिंग शुरू करी थी कि भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाने के लिए एक जन अभियान चलाना जरूरी है। इसको एक सरकारी योजना तक सीमित ना रखा जाए। हमने शुरुआत सरकारी भवनों से करी और 3 महीने के अंतर्गत हमारे जनपद के 80 सरकारी भवन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लैस हो गए थे। इनकी अलग से चेकिंग भी कराई गई और इनको सबको संचालित पाया गया। साथ ही साथ जो हमारे बड़े तालाब थे, चाहे वो गांव में थे चाहे शहरी क्षेत्र में थे, उन पे विशेष अभियान चला के मेड़बंदी का काम, उनको गहरा करने का काम, उनकी खुदाई का काम, उनको सुदृढ़ीकरण करने का काम भी कराया गया। पानी को पर्यटन से भी जोड़ने का प्रयास करा गया। जनपद में धोबिया आश्रम स्थित था, जहाँ ज़मीन के नीचे से पानी निकल के गोमती जी में मिलता था। उसकी साफ सफाई नरेगा से कराई गई और उसका सौंदर्यीकरण कराया गया। बेलाताली करके शहर में एक जगह थी जो जहाँ पे पूरे शहर का सीवर गिरता था, वहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते थे, क्राइम के दृष्टिगत से भी वहाँ पे काफ़ी खराब स्थिति थी। उसका सौंदर्यीकरण कराया गया, उसको एक पर्यटन स्थल और एक लेक में परिवर्तित करा गया। आज वहाँ परिवार जाके अपने परिवारजनों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। साथ ही साथ प्रहलाद कुंड, जो यहाँ की पौराणिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा कुंड है और यहाँ की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसमें भी जल संचयन का काम कराया गया। सर चौराहों को भी काफ़ी आपने विकसित किया है, चौराहों को प्रकृति से जोड़ा है, ज़मीन से जोड़ा है, चितजल पावक गगन समीरा जैसे कहा जाता है उससे जोड़ा है। तो किस तरीके क्या मैसेज देने का प्रयास किया और किस तरीके से शहर को स्मार्ट करने का प्रयास किया। चौराहों को लेके हमेशा से मेरा ये मानना रहा है कि न केवल अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था, बल्कि शहर का जो लुक होता है, शहर की जो पहचान होती है, वो चौराहों से बनती है। अगर हम चौराहों को अच्छा करें और उनको उनके नाम के साथ जोड़ें तो लोगों को भी उसमें एक शान की फीलिंग आती है, एक अच्छा अपने शहर के बारे में लगता है। इसी को देखते हुए सोल्जर बोर्ड चौराहे से शुरुआत करी गई थी, जहाँ पे अमर जवान ज्योति के रूप में है एक स्मारक बनाया गया। उसके बाद सिनेमा चौराहे पे, क्योंकि उसका नाम सिनेमा चौराहा था, तो उस वहाँ पे एक कैमरा स्थापित करा गया, एक एलईडी स्क्रीन लगाई गई, जिससे लोगों को पता चल सके, सरकारी योजनाओं की भी जानकारी मिल सके और वो सिनेमा चौराहा लग सके। जनपद का सबसे बड़ा चौराहा बघौली चौक था, वहाँ पे भी हालत बहुत ख़राब रहती थी। हमने उसको पर्यावरण चौक के रूप में परिवर्तित करा। 10 दिन बेहद मेहनत के साथ सभी विभागों को वहाँ पे लगाया और उसका भी एक तरह से नक्शा बदलने की कोशिश करी है। अब आगे आने वाले दिनों में भी कुछ और चौराहों का चौड़ीकरण करा जा रहा है, जिससे जो ट्रैफिक की समस्या है, इंक्रोचमेंट की समस्या है, उससे भी निजात मिल सके। सर शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किए गए हैं, स्कूलों को स्मार्ट किया गया है, तो उसके लिए थोड़ा सा बताइए किस तरीके से आइडिया है और फिर कहाँ से कहाँ तक। शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार की सुविधाएं हैं, चाहे वो ड्रेस हो,
खेल का सामान हो, पढ़ने की किताबें हों, जूता मोजा हो, उसकी तो नियमित चेकिंग होती ही है। मिड डे मील की भी हम लोग चेकिंग कराते हैं। एक प्रयास ये करा गया कि किस तरह से स्मार्ट क्लासेस को कम संसाधन में चलाया जाए। आमतौर पे जो स्मार्ट क्लासेस हम लोग सोचते हैं उसमें प्रोजेक्टर और अन्य चीज़ें लगाने पे बहुत खर्चा आ जाता है। तो इस बारे में हमने पहले चरण में 317 वो स्कूल चुने जो अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हैं, यानी जहाँ पे सरकार की तरफ से टीचर्स पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। उन स्कूलों में हमने पंचायत की मदद से स्मार्ट टीवीज़ लगवाए। ये टीवी कम खर्चे में भी मिल जाते हैं और उसके बाद ओपन सोर्स के जरिए हमने पेन ड्राइव के माध्यम से उनमें वो कंटेंट चलवाया उन टीवी में जो एक स्मार्ट क्लास में चलता है। यानी कम खर्चे में वो सारा कंटेंट उन बच्चों तक पहुंच पाया जो किसी भी बड़े शहर के बड़े स्मार्ट क्लास में देखने को मिलता है। आज की तारीख में इन 317 स्कूलों में ये स्मार्ट टीवी चल रहे हैं। टीचर्स इनके माध्यम से बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। बच्चों को भी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में क्योंकि हर कक्षा का स्टडी मटेरियल उस रूप में अवेलेबल है। आगे आने वाले दिनों में हम इसको अन्य स्कूलों तक भी ले जाने की हमारी प्लानिंग है, जिससे बच्चे इंटरेस्ट लेके उस चीज़ों को समझें, रटने की जो पद्धति है उससे बाहर निकलें। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च में जो इम्तिहान होने हैं उसमें भी हमारे जनपद का अच्छा परिणाम रहेगा इसकी वजह से। ये तो थे हरदोई के जिला अधिकारी पुलकित खरे जो अपने विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं। हरदोई से आदर्श त्रिपाठी,